जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। मैं संजय सिंह आप सबके लिए ले आया हूं एक 10 मिनट का शो। इस 10 मिनट के शो में हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। आज आपका जो शो होगा वो 10 मिनट का होगा भारत, यानी भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का वर्तमान में नाम क्या है, भारत का भविष्य में नाम क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। तो आज का शो हम लोगों का यही है, 10 मिनट का। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। इस 10 मिनट के शो का उद्देश्य ही यही है कि आपको 10 मिनट में वो सारी चीजें दी जाए जो 1 घंटे में दी जाती है। और ये 10 मिनट का जो आपको शो दिया जा रहा है, इसमें आपके क्वेश्चंस ही न बने बल्कि आपको कुछ सीखने को भी नया मिल सके। तो मैं संजय सिंह आपको अपनी हिस्ट्री में स्वागत करता हूं और ये 10 मिनट के शो में आपको ले चलता हूं आज की क्लास भारत का परिचय पर। आखिर भारत बना कैसे, कहां है भारत, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे यहाँ जो रामायण और महाभारत अगर आप पढ़ते हैं, रामायण महाभारत हमारे देश के महाकाव्य माने जाते हैं। रामायण महाभारत यदि आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें भारत की एक परिभाषा दी गई है। साथ साथ अगर हमारे यहाँ जो 18 पुराण हैं, 18 पुराणों की जब आप बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ इसमें बात की गई है भारत की। किसकी बात की गई है? भारत की बात की गई। तो हम लोग उनके अनुसार देखते हैं भारत क्या है। अगर हम लोग बात करें भारत क्या है, भारत कहां है, तो एक परिभाषा जो महाकाव्य और पुराणों में दी गई है उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये आपको परिभाषाएं देखेंगे। ये कहते हैं हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय पर्वत यहां पर आपको दिखाई देगा, हिमालय पर्वत के दक्षिण में और हिंद महासागर, ये हिंद ओशियन है, के उत्तर में ये जो विशाल उपमहाद्वीप है ना, इसी को क्या बोला जाता है? भारत बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? भारत बोला जाता है। ये हमारे यहाँ पुराणों महाकाव्यों में ऐसी परिभाषा दी गई है। क्या बोला गया है, एक बार फिर से सुनिए। हिमालय पर्वत के दक्षिण, हिमालय पर्वत के दक्षिण हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल महाद्वीप भारत कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं जो सामान्य किताबों में आप पढ़ते आए होंगे। क्या परिभाषा दी जा सकती है? उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर के बीच जो फैला भूभाग है, लैंड है, उसको भारत कहा जाता है। भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है या भारत का देश भी कहा जाता है। इस भारत को जो भारत बोला गया, इसके आगे एक बोला जाता है कि ये भारत का देश भी है। ये क्या है? भारत का देश भी है। ये भारत यानी भारत का देश है। ये कौन है भारत, आखिर जानेंगे आगे हम लोग। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपको भारत का दिखाई दे रहा है एरिया, ये जो लैंड दिखाई दे रहा है, इसको भारत, भारत या भारत का देश कहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो इस भूभाग में रहने वाले लोग हैं, इनको भारतीय बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? भारतीय बोला जाता है या भारत की संतान बोला जाता है। भारत की संतान बोला जाता है। भारत की संतान ही क्यों? क्योंकि ये भारत का देश है। ये भारत का देश है तो यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है भारत की संतान। कौन है ये भारत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत दिखाई दे रहा है? आखिर कौन है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखा कि भारत की परिभाषा क्या है, कहां है भारत आखिर। अगर हम लोग इसके बारे में अब बात करें तो आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये महाकाव्य पुराणों के अनुसार इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसको भारतवर्ष भी कहा जाता है, भारत का देश कहा जाता है। और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको भारतीय यानी भारत की संतान कहा जाता है। इसमें एक बात समझ में तो आती है, इसमें एक बात यह समझ में आती है कि इस देश का नाम जो भारत पड़ा वो भारत के नाम पे पड़ा। आखिर कौन है भारत? हमारे देश में, इंडिया में 3 भारत आज तक फेमस हुए। 3 भारत जो फेमस हुए उनमें से तीनों का नाम आप ध्यान रखना। यहां पे समझ में तो आता है कि ये भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन ये कौन है भारत? तो 3 भारत का नाम याद रखना। एक हमारे यहाँ राइटर हैं कालिदास। कालिदास, कालिदास को अगर आप पढ़ेंगे तो कालिदास की एक पुस्तक है, कालिदास की एक पुस्तक है जो नाटक पर आधारित है। उस बुक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऐसी बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में अगर आप देखेंगे 2 पात्र आपको महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। एक शकुंतला जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुई, परंतु उसका पालन पोषण किया कण्व ऋषि ने। तो आप अगर देखेंगे तो एक आपको दिखाई देगी इसमें पात्र शकुंतला।
शकुंतला दिखाई देगी और एक उसका प्रेमी दिखाई देगा दुष्यंत, जो आगे चलकर के उनसे विवाह हो जाता है। इन दोनों से उत्पन्न एक पुत्र है जिनका नाम है भरत। इन दोनों से उत्पन्न एक पुत्र है जिनका नाम है भरत। कालिदास के अनुसार इस देश का नाम भरत इसी वजह से पड़ा, भारत इसी वजह से पड़ा। क्या ऐसी खासियत थी इस भरत में, आखिर क्या ऐसी खासियत थी इस भरत में जिसकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा? तो मैं आपको बताता हूं। कहा यह जाता है कि ये जो है शेरनियों के सामने शेरनियों के बच्चों का दांत गिन रहा था। शेरनियों के सामने शेरनियों के बच्चों का दांत गिनने के कारण आप समझ सकते हैं कितनी निडरता होगी। ये भारत देश में भी यही निडरता आपको देखने को मिलेगी। इसी निडरता को ध्यान में रखते हुए भारत देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा बोला जाता है। आप कभी सुनते भी होंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे यहाँ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना कौन कह सकता है? जिस देश का मुखिया 56 इंच का सीना तभी कह सकता है जब उस देश का उस पे पावर उसी पर टिकी हो। और किस पे? भारत पर। भारत जो शेरनियों के सामने शेरनियों के बच्चों का दांत गिन रहा है, तो बड़ा महत्वपूर्ण आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि एक भारत है जिनके नाम पर यह बोला जाता है और सबसे प्रमाणित मत यही माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल में एक भारत हुआ था, अब ये वैदिक काल का जो भारत हुआ था इसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ लोगों का यह भी मत है, और कुछ लोगों का यह मत है कि राम का भाई जो भरत था, राम का भाई जो भरत था, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो आपको थ्योरी मिलेगी वो सबसे महत्वपूर्ण यही मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको जो थ्योरी मिलेगी वो यही मिलेगी, भारत का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा। और ये भरत कौन है? ये भरत है अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत, जिसके लेखक कालिदास हैं। ये भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। आप जानते हैं कि भारत को एक और नाम दिया जाता है इंडिया। भारत को एक और नाम दिया जाता है इंडिया। और इंडिया जो भारत को नाम दिया गया वो ग्रीक लोगों ने नाम दिया था। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। यूनानियों ने क्या नाम दिया था भारत को? इंडिया। कैसे कहा भाई? तो आप यहां पे देखना, एक नदी गुजर रही है, एक नदी गुजर रही है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंधु नदी बोलते हैं। कहा यह जाता है कि इसी सिंधु नदी के नाम पर इस देश का नाम, इसको इंडिया रखा गया। सिंधु नदी को आप जानते हैं कि इंडस नदी भी बोला जाता है, इंडस रिवर भी बोला जाता है, इंडस रिवर भी बोला जाता है। तो इसी इंडस रिवर की वजह से इसका नाम रखा गया इंडिया। हालांकि आप ध्यान रखना कि यहाँ पर यूरोप जो यूनानी व्यापारी आते थे, यहीं पर जो है सिंधु नदी के किनारे व्यापार किया करते थे और यहीं व्यापार करके वापस जाते थे, क्योंकि यहाँ आते ही उनका सामान सब बिक जाता था, इंड हो जाता था। तो इन्होंने यहाँ से शब्द निकाला इंडिया। यहाँ से शब्द क्या निकाला? इंडिया। तब से सिंधु नदी को इंडस नदी बोला गया और इस देश को बोला गया इंडिया। वैसे सिंधु शब्द अगर आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इसको इंडस नाम दिया गया इन यूनानियों के बाद। आप जानते हैं भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है। भारत का एक नाम आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान भी है। क्या नाम है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आखिर किसने दिया? भारत में जब मुसलमानों का आगमन होता है, तो जब मुसलमान भारत में आगमन करते हैं तो यहाँ पर देखने को उनको मिलता है कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो सब हिंदू हैं। तो एक मुसलमान जो अरब प्रदेश से आते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है हिंदू हैं, तो उसको नाम दिया गया हिंदुस्तान। यानी यहाँ जो मध्यकालीन मुसलमान लेखक हैं उन्होंने भारत का नाम दिया हिंदुस्तान। तो ये जो मध्यकालीन मुसलमान लेखक आपको दिखाई देंगे, इसी ने क्या दिया इसको? इसी ने इसका नाम दिया हिंदुस्तान। समझ गए? इसी ने इसका नाम दिया हिंदुस्तान। तो ये याद रखना, हमारे देश में जो पड़ोसी हमारा देश था चाइना, चाइना ने भी हमारा नाम दिया था। चाइना ने भी हमारा नाम दिया था। चाइना ने हमारा नाम दिया चुआंतू। हमारा नाम क्या दिया? चुआंतू। वहीं इत्सिंग एक नाम का चीनी यात्री आया था, उसने हमारे देश का नाम दिया आर्य देश। आर्य देश या ब्रह्म देश, यानी ईश्वर की भूमि नाम दिया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो भारत के कई नाम आपको दिखाई देंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत का एक नाम आपको दिखाई दे रहा है भारत। भारत का एक नाम आपको दिखाई दे रहा है भारत। एक नाम आपको दिखाई दे रहा है इंडिया। एक नाम आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। एक नाम आपको भारत का हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। और एक नाम आप हमने देखा कि चुआंतू नाम दिया गया है, जो चाइना वालों ने दिया है। चुआंतू दिया गया है। बाद में इत्सिंग ने इसको क्या नाम दिया? बाद में इत्सिंग ने इसको नाम दिया, इत्सिंग ने नाम दिया आर्य देश। आर्य देश। इसका मतलब है कि
भारत में इतने नाम 1946 तक चलते रहे, 1946 तक भारत का ये सारे नाम चलते रहे। 1946 तक ये नाम भारत के चलते रहे। कोई हिंदुस्तान पुकारता था, कोई इनको इंडिया बोलता था, कोई इनको भारत बोलता था, कोई इनको आर्य देश बोलता था। लेकिन याद रखना 1946 का जब संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान सभा के पास ये प्रॉब्लम थी कि आखिर इस देश का नाम क्या रखा जाए, संविधान में क्या लिखना जरूरी है। क्या हिंदुस्तान लिखा जाए? हिंदुस्तान लिखने से हिंदुत्व का बोध आता है, धर्मनिरपेक्ष कैसे बन पाओगे? तो क्या इंडिया लिखा जाए, जिसको यूनानियों ने नाम दिया। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये मेरा अपना नाम भारत है, भारत रखा जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भारत के नाम से आपको जानता कौन है, आपको तो सब इंडिया के नाम से जानते हैं। तब संविधान सभा ने डिसीजन लिया और संविधान का एक अनुच्छेद लिखा, अनुच्छेद 1 लिखा, और इसमें लिखा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यानी वर्तमान में नाम अगर आप देखेंगे तो भारत का 2 नाम दिखाई दे रहा है, भारत और इंडिया। 2 नाम आपको दिखाई दे रहा है, भारत और इंडिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भारत और इंडिया जो नाम भारत का चल रहा है, इसमें भी चेंजिंग की बात चल रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो लगातार इसमें बात चलता है कि इसका नाम चेंज किया जाए। और याद रखना 2023 में G20 सम्मेलन जब हुआ तो इसमें पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख करके इनविटेशन गया, जहां पर हमने बता दिया कि भारत का नाम भारत होगा, इंडिया नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहां पर यह कहना है सरकार का कि जब हमारे देश का नाम भारत ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने लोगों पर पड़ा है। अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। हमारा 2 नाम क्यों? हमारा इंडिया समाप्त होना चाहिए। जो है इंडिया को भारत जो बोला जा रहा है, भारत हमारे अपने लोगों के नाम पर है, इसलिए हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? भारत ही होना चाहिए, कोई अन्य चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। आने वाले भविष्य में याद रखना कि भारत का नाम सिर्फ एक होगा, भारत होगा। इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जाएगा, आर्टिकल 1 में संशोधन किया जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि अगर भारत का नाम भविष्य में भारत होगा तो क्या आईईएस का नाम बदल दिया जाएगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नाम बदल करके भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किया जाएगा? आरबीआई का नाम बदल करके आरबीबी किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ भारत किया जाएगा? ऐसे बड़े सवाल छोड़ के जाते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। ये 10 मिनट के शो में आपको मैंने महत्वपूर्ण बातें की। आज की क्लास इतना ही। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। थैंक यू। जय हिंद।